गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा मेरे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16 पीएफ फैक्टर, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए थे बताओ। ये दिए थे कैटल ने। कैटल ने क्या दिया था? संस्कृति मुक्त परीक्षण। और ये कैसा था? अशाब्दिक था, ये याद रखना, ठीक है। और देखो सील गुण पे आधारित था ये। किस पे? सील गुण। सील गुण की बात दो लोगों ने की है, एक तो कैटल और एक ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने ना 3 प्रकार की ट्रेट बताई है, ठीक है, ये भी याद रखना। बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दो चीज़ रिलेटेड है। और बंडूरा ने मॉडलिंग थ्योरी दी थी, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इन्हीं से रिलेटेड है। आंसर होगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति मतलब एसएमसी, जो कि किस में आती है? आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता। तो देखो दंडित करने की बात कहीं पे भी नहीं आती। अब देखो ये जो है ना RTE 2009, ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2010 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 135वां कंट्री बना था इंडिया इसे लागू करने वाला, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, कक्षा में संचार के लिए सबसे शक्तिशाली बाधा है। देखो सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? शोर होना, गलत बात। सामग्री की कमी नहीं, भारी स्टेप नहीं। अगर शिक्षक को ही अपने स्तर पे ज्ञान नहीं होगा, ये तो चीज़ें बाद में आती हैं। अगर शिक्षक को ही नहीं कुछ आइडिया होगा पढ़ाने का, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पढ़ाने में, तो फिर वो कैसे कोई मतलब पढ़ाई हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? शिक्षक के स्तर पर गलतफहमी। आंसर सी। नेक्स्ट, DSSS के क्वेश्चन थे वो ऊपर वाले। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक के प्रभाव तथा पावलोव के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत को बनाया? तो देखो ऐसे याद रखो, अगर आपको कभी किसी से लव हो गया ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। लव करना क्या है? प्रॉब्लम। तो उसका हल ढूंढने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? बड़े बूढ़े। और बड़े बूढ़े क्या लगाते हैं? बालों में डाई। तो ऐसे याद रख लो। अच्छा ये याद रखना, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था हल ने, ठीक है। और पुनर्वलन को यूज किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर का सिद्धांत आया था 1938 में। चैनिंग, शेपिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिलेटेड। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में 1912, याद रखो, बर्दीमर ने शुरुआत की थी गेस्टाल्टवाद की। किसने? बर्दीमर ने। पूर्ति का सिद्धांत बर्दीमर का ये, ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 जवाब देना आप। क्या ऊपर आंसर बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो एक्स बाई जेड ऐसे याद रखो। एक्स बाई जेड कितनी स्पीड से बोल देते हो? बहुत तेज स्पीड से बोल देते हो। और तेज स्पीड से जो चीज़ें बोली जाती है ना, उन्हें कहते हैं मैक स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा? डगलस मैकग्रेगर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो देखो इसमें कह रहा है अर्जित नहीं है, तो अर्जित नहीं है तो क्या होगी? जैविक। तो जैविक अभिप्रेरणा क्या हो जाएगी? ये उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त क्या होती है? अभिप्रेरणा सीखना की एक आवश्यक शर्त है। देखो ऐसे याद रखो, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। एक आवश्यकता किस चीज़ की होती है? मिल्टन की, कि एक मिल्टन हर घर में होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? पृथक्करण के लिए नहीं, ये होता है प्रेरणा के लिए। किसके लिए होता है? प्रेरणा के लिए। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? तो अधिगम सभी तो मत कर देना पहली बात। तो बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम प्रतिफल। तो वो 2014 के बायोलॉजी ग्रेड 1 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि उपयुक्त सभी दे रखा है, हर कोई यह सभी कर देगा। तो देखो अधिगम प्रतिफल वो होते हैं जैसे हमने आपको पढ़ाया, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो देखूंगा ना, तो ये आएगा अधिगम प्रतिफल में, ना कि शिक्षक की शिक्षण विधियों को परिवर्तन। इसका कोई मतलब नहीं है अधिगम प्रतिफल से। अधिगम प्रतिफल का केवल मतलब बालक के व्यवहार में परिवर्तन से है, याद रखना। आंसर ए होगा, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बच्चे फिल्म में देखकर हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, मतलब बच्चे देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये याद रखना। वॉटसन ने बहिर्दर्शन विधि दी थी, ठीक है, याद रखना। इनके बेटे का नाम अल्बर्ट था, ये भी याद रखना। और व्यवहारवाद के जनक हैं ये, ठीक है। व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था। व्यवहारवाद से रिलेटेड क्या है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने CAVD सिद्धांत दिया था 1898 में। इनका क्या आया था? 3 नियम दिए थे इन्होंने। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास के नियम को श्रम का नियम या उपयोग अपने उपयोग का नियम कहते हैं। तत्परता को रुचि का नियम, प्रभाव को सुख दुख संतोष असंतोष का नियम, ठीक है।
तीन तरीके की बुद्धि बताई थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सामाजिक को सांवेगिक और मूर्त को यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। चीन प्याजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। स्विट्जरलैंड के थे, 3 इनके खुद के बच्चे थे। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञान की, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, ये सब याद रखना। हिस्ट्रोनॉमी, ऑटोनॉमी, 2 स्टेज बताइए नैतिक विकास की। इनकी किताबें चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक दंड की अनुमति देता है? गलत बात, देता ही नहीं है। और पहले बच्चों के प्रवेश की स्क्रीनिंग प्रक्रिया, स्क्रीनिंग की बात भी नहीं करता, दोनों गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में रानू एक अध्याय को जल्दी समझ लेती है, कीर्ति नाम की लड़की देर से समझती है। तो ये क्या व्यक्तिगत भिन्नता है। वुडवर्थ ने कहा था कि हम लोग कैसे अलग होते हैं, हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा लेखन विकार है? तो लेखने से रिलेटेड होती है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड होती है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया आएगी एक, वो मैथ से रिलेटेड होती है। डिस्प्रैक्सिया आएगी, वो किससे होती है? मोटर मूवमेंट से रिलेटेड होती है। मोटर मूवमेंट 2 प्रकार के होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। आंसर है डी। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में सफलता किस पे निर्धारित करती है? तो ये सभी पे करती है। आंसर हो जाएगा इसका डी। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कब से शुरू किया था हमने? 2009 से। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ICT ये कब चालू किया था? 2004 से, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रकार मन का नहीं है? तो देखो, चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये हो चेतन, रुको मैंने क्या बता दी, चेतन, अचेतन, अवचेतन ये होते हैं। सतमतक चेतन कुछ नहीं होता। चेतन मन होता है 1/10, अचेतन मन होता है 9/10, याद रखना। मनोविश्लेषण सिद्धांत पूछ ले, मनोलैंगिक सिद्धांत पूछ ले, दोनों सिगमंड फ्राइड के। मनोलैंगिक में 5 अवस्थाएं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटर। एरोस, थानोटोस 2 इंद्रियां बताई इन्होंने। ओडिपस, लेक्ट्रा 2 ग्रंथि बताई इन्होंने। देखो, मनोविश्लेषण बताया था सिगमंड फ्राइड का। अगर विश्लेषण आ जाए केवल तो ये युंग का है। युंग इन्हीं का शिष्य है। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस ये किताब है युंग की। युंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1910 में, जिसमें कि 100 शब्द थे इनके। ठीक है, याद रखना। इन्होंने ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया युंग ने। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अच्छा, इनका एक शिष्य और कौन है? एडलर और हॉर्नी, ये इन्हीं के शिष्य हैं। हॉर्नी ने सामाजिकता पे बहुत जोर दिया है, याद रखना। आंसर डी है इसमें। पहचान संकट, पहचान संकट की बात कौन करता है? तो एरिक्सन करता है। एरिक्सन ने सिस्टोनिक, डायस्टोनिक 2 टर्म ये दिए, याद रखना। 3R का कॉन्सेप्ट दिया है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब दी है, और इनके 8 स्टेज बताई हैं। ठीक है, ये याद रखना। और सुनो, पुलित्जर प्राइज पाने वाली एकमात्र हैं जिन्हें पुलित्जर मिला। पुलित्जर मिलता है पत्रकारिता में, तो एरिक्सन को मिला था ही। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया? कैरोल गिलिगन ने। स्टेज बताइए 6। लेवल 3 को कहते हैं स्तर। ठीक है, और जेंडर स्कीमा थ्योरी एसएलमैन ने दी, और जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी पूछ ले तो वो कोलबर्ग ने दी। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मानसिक विकास किस अवधि में पूरा हो जाता है? 18 साल में पूरा हो जाता है। तो 19 काट दो दोनों, या तो ये या तो ये। 14 साल में नहीं होता, 16 साल में पूरा होता है। 16 से 18, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा, 18 वर्ष में देखो मांसपेशियों की वजन, पूरे वजन का 44% हो जाता है। दिमाग 1/8 हिस्सा दिमाग का होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किस में बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कौन सी होती हैं? एक कोने में बैठा बच्चा गलत। प्रायोगिक गतिविधियां, प्रतिबंधित नहीं, प्रायोगिक। आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 2010 वाला, ये में क्या लागू हुआ था? 2010 में लागू हुआ था RT 2009। ठीक है, याद रखना। और ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड वाला है 1974 वाला, याद रखना। ठीक है, ये कौन सी अपनी दूसरी शिक्षा नीति है? पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। अभी लास्ट शिक्षा नीति 2020 में आई है, जो सबसे पहले हिमाचल ने लागू की है। और इसके कौन है हेड? बताओ। हेड है इसके कस्तूरी रंगन। 5+3+3+4 इस पर निर्धारित है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है SEN स्पेशल एजुकेशनल लीड, इसके फुल फॉर्म याद रख लो, स्पेशल एजुकेशनल लीड। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? रचनात्मकता को कहते हैं क्रिएटिविटी। 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, याद रखना। ठीक है, अगर पूछ ले व्यक्तिगत भिन्नता, ये शब्द दिया था सबसे पहले गाल्टन ने। ठीक है, याद रखना। धारा पे आया था मौलिकता और विस्तार, ये सब होता है। संतुलन इसमें नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी। रचनात्मकता क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, विचार पहले है, भाषा इसकी अभिव्यक्ति है। कौन कहता है विचार पहले? ये कहता है जीन पियाजे। और जीन पियाजे और क्या कहता है बताओ? ये जो अपना विकास होता है ना,
विकास कैसे होता है बताओ? विकास स्टेजेस में बताया इसने। कैसे बताया? स्टेज में। तो जैसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताया इसमें। देखो अगर पूछ ले कि जीन पियाजे ने विकास को कैसा बताया है, तो डिसकंटिन्यूअस। वैसे विकास को माना क्या जाता है? कंटिन्यूअस। अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, जिन्होंने भी स्टेजेस दिए उन सब ने डिसकंटिन्यूअस माना है विकास को। वैसे अगर डायरेक्टली पूछ ले तो कंटिन्यूअस लगाना, ठीक है। प्लेटो ने व्याख्या सिद्धांत दिया है, अनुकरण का सिद्धांत दिया है, याद रखना, ठीक। और स्किनर की ये किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी याद रख लेना। कोलबर्ग की एक किताब कौन सी बताओ? कोलबर्ग ने लिखी है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब कोलबर्ग को कोलर से मत कंफ्यूज कर देना, ये गेस्टाल्टवादी है कोलर, जिसने चिंपैंजी प्रयोग किया था, नाम सुल्तान था, ठीक। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, कौन सा प्रभावी संप्रेषण में बाधा नहीं है बताओ? तो नैतिक विकास तो बाधा हुई ना, इसके ऊपर दो लोगों ने काम किया, कोलबर्ग ने किया और पियाजे ने किया। पियाजे को फॉलो किया था कोलबर्ग ने, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा शोर ऐसे समझो, जब भी 80 जो आपकी निर्धारित है 1 डेसिबल में नापते, पहली बात तो शोर को या आवाज़ को 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वो आपको बहरापन के मतलब परेशान करने लग जाएगी, ऐसे याद रखो। 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए कभी भी। हम जो अभी बात करते हैं थोड़ी थोड़ी फुसफुसाहट करते हैं 30 डेसिबल पे, जो कंटिन्यू बात करते हैं वो 50 डेसिबल के समथिंग, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, आनुवंशिकता जन्म से पहले निर्धारित होती है और यह क्या होती है बताओ? आनुवंशिकता को बदल नहीं सकते ना, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं ला सकते इसमें। आनुवंशिकता तो फिक्स होती है, ये कहाँ किससे मिलती है? माता पिता से मिलती है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है 12 पेनों का लागत मूल्य, 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस 8 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो CP अपॉन SP बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। कोई 2 की चीज़ ली थी, 3 में बेच दी, 2 पे 1 का फ़ायदा हो गया, तो कितने परसेंट फ़ायदा हो गया? 50% फ़ायदा हो गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है tan थीटा प्लस cos थीटा 6 दे रखा है, तो स्क्वायर बताना है। कभी भी ऐसे स्क्वायर पूछ रखा हो ना, तो इसका तो वर्ग करना, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, -2 कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 34। नेक्स्ट, देखो एक खेत में 35 सिर हैं, ठीक है, सिरों की संख्या बता रखी 35, गाय हैं कुछ चिड़िया हैं, तो हमेशा क्या करना? 35 दूनी करना, इसके डबल कर देना जितने दे रखे हैं उसे, तो 70। अब 70 को 110 में से घटाओ तो कितना बच गया? 40। फिर 40 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 20। इस तरीके से जो ये संख्या आती है ना, ये 4 सिर वालों की आती है। तो 4 सिर वाली कौन है? गाय। तो गाय कितनी है इसमें? गाय हो गई 20, गाय हो गई 20। अगर पूछ लेते आपसे चिड़िया कितनी है, तो 15 हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से आए तो देखो सबसे पहले ये 2/3 है ना, इसे ऐसे लिख लेना। अब एक कितनी बार? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में प्लस है, प्लस, ठीक है, प्लस लिख दो, प्लस प्लस। एक है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 20 30 20 30 23 24, 24 आ गया। 1 2 3 4 5, 5 बार लिख लिया, पीछे वालों को जोड़ते चले जाओ। मतलब इसका ये होता है, इसका इसमें गुणा, जब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 होता है, तो 1 का गुणा करो या मत करो, ठीक है। अब इसे जो आए ना, इसे डायरेक्ट लिख दो, 21/24 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 21/24। अब देखो ये दे रखा है इसमें 21/34, 21 अपना क्या निकल के आ रहा था? 34 ही निकल के आ रहा था ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको देता हूँ, इसे आप करना है, इसे आप करना, ठीक है, +3/5 ये लिख लो। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा अच्छा सा जो आप चाहो, मतलब जो आपको अच्छा लगा हो वीडियो में, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करके एक सपोर्ट जरूर करना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।